बातें मत करो यार अब। कल हमने डिस्कस किया था कॉन्फ़िगरिंग इंटरफेस ऑन Cisco ASA. Today we are going to discuss default behavior और ASA मैनेजमेंट। ठीक है, ASA मैनेजमेंट से पहले डिस्कस करेंगे हम ASA। चलो यही कर लेंगे आज डिस्कस ASA मैनेजमेंट। जब भी हम ASA पे कोई भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं, पैकेट फ्लो करने के लिए ASA क्या चेक करता है? ASA से पैकेट फ्लो फॉरवर्ड होगा या नहीं, तो उसके लिए क्या चेक करता है? Mainly ASA will check the security level other than the packet information. जब भी ASA के पास कोई पैकेट आएगा, मान लो आपने R1 से R3 को पिंग किया, ASA के पास पैकेट आया इनसाइड इंटरफेस से। पैकेट जाना किस इंटरफेस से? आउटसाइड से। तो अब ASA इस पैकेट को अलाउ करेगा या नहीं, उसके लिए हमेशा ASA क्या चेक करेगा? सिक्योरिटी लेवल। तो जो अभी हम डिफॉल्ट बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं, वो डिफॉल्ट बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं हम अगर कोई भी पैकेट थ्रू द डिवाइस पास हो रहा है फायरवॉल से। दो तरीके का ट्रैफिक होता है, डेटा ट्रैफिक और एक मैनेजमेंट ट्रैफिक। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा ट्रैफिक जिससे कि आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को क्या करोगे? मैनेज। जैसे कि आपने R1 से ASA को टेलनेट किया या फिर SSH किया। अभी हम इस ट्रैफिक की बात नहीं कर रहे टू द डिवाइस, अभी हम बात कर रहे हैं अगर ASA के थ्रू कोई भी पैकेट गया तो ASA उस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा या नहीं। ठीक है, डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ ASA फॉर डेटा ट्रैफिक। डेटा ट्रैफिक को ASA किस तरीके से फॉरवर्ड करेगा। तीन पॉइंट है। पहले, हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, all traffic is allowed. दूसरा पॉइंट, लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल बाय डिफॉल्ट। जितना भी ट्रैफिक है बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक इज डिनाइड। आउटसाइड से जो भी ट्रैफिक आएगा बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा? डिनाइड।
You may use access list to permit the traffic. अगर आपको ट्रैफिक परमिट करना है तो आप क्या कर सकते हो, ACL को अप्लाई कर सकते हो किसी भी इंटरफेस पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, सेम सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज बाय डिफॉल्ट डिनाइड। बाय डिफॉल्ट अगर दो इंटरफेस का सेम सिक्योरिटी लेवल है तो ऐसे हमेशा ट्रैफिक को क्या करेगा, डिनाई। लेट अस अंडरस्टैंड दीज 3 पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट्स में जो भी ट्रैफिक की अभी हमने बात की है वो कैसे ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा, स्टेटलेस पैकेट फॉरवर्डिंग। जो अभी मैंने आपको सबसे पहले दिन वो बताया था फीचर स्टेटफुल। राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट दैट फीचर। अभी हम बस ये बात कर रहे हैं कि अगर ASA के एक इंटरफेस के पास पैकेट आया तो ASA उस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा या नहीं। राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रिप्लाई ट्रैफिक। अगर इनसाइड से कोई पैकेट आया अलाउ होगा या नहीं, DMZ से या फिर आउटसाइड से कोई पैकेट आया तो वो अलाउ होगा या नहीं। रिप्लाई ट्रैफिक आएगा या नहीं वो डिस्कस करेंगे हम इन 3 पॉइंट्स के बाद, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, अगर ASA के पास कोई भी ट्रैफिक आया मान लेते हैं ये सिक्योरिटी लेवल 100 और ये सिक्योरिटी लेवल 0। अगर कोई भी ट्रैफिक जाएगा हायर टू लोअर वो ट्रैफिक क्या होगा, अलाउड हमेशा बाय डिफॉल्ट। लोअर टू हायर जाने के लिए बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक क्या होगा, डिनाई। और सेम के लिए डिनाई। अब अगर आपको समझ में आ गया तो आप बताओ, अगर हम R1 से, जिससे पूछो वही बताना, R1 से अगर हम पिंग करें 2.1 को पिंग, तो ASA इनसाइड इंटरफेस से पैकेट को अलाउ करेगा या नहीं करेगा, आप बताओ। करेगा। R3 से अगर हम टेलनेट करें, ये वाला अलाउ करेगा ASA। R3 से अगर हम टेलनेट करते हैं R2 को, यहां से R2 का अगर हम टेलनेट करते हैं तो ASA इस इंटरफेस से पैकेट को अलाउ करेगा या नहीं, नहीं करेगा। पैकेट क्या होगा, ड्रॉप। अगर अलाउ कराना हो तो क्या कर सकते हैं, इस इंटरफेस पे जो ट्रैफिक आपको परमिट कराना है वो परमिट स्टेटमेंट से परमिट कर सकते हैं, ठीक है। R2 DMZ नेटवर्क R2 से R3 को SSH किया, R2 से R3 को SSH किया, क्या ASA इस इंटरफेस से पैकेट को अलाउ करेगा या नहीं, पूछने दो यार। अलाउ करेगा, क्यों, क्योंकि जब ASA ने पैकेट रिसीव किया तो जिस इंटरफेस से पैकेट रिसीव किया उस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है, 50। जिस इंटरफेस के पास पैकेट को फॉरवर्ड करना है उसका सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0। जब भी हम डिफॉल्ट बिहेवियर की बात करेंगे सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि इंग्रेस इंटरफेस कौन सा है। इंग्रेस का मतलब जिस इंटरफेस से पैकेट एंटर कर रहा है उस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल कितना है, और उसके बाद
इग्रेस इंटरफेस। इंग्रेस का मतलब है जिस इंटरफेस से पैकेट एंटर करेगा, इग्रेस का मतलब है जिस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करेगा। जब भी आपको पता लगाना हो, सबसे पहले आप दोनों इंटरफेसेस का क्या पता लगाओगे, सिक्योरिटी लेवल, और उसके बाद आप कंपेयर कर लो, तो आप ये पता लगा सकते हो बाय डिफॉल्ट एएसए पैकेट को अलाउ करेगा या नहीं। ठीक है, इस वाले केस में पैकेट क्या होगा, R2 से R3 अलाउ, और R2 से R1 डिनाई। R1 से आप कोई भी पैकेट सेंड करो, किसी भी तरीके का पैकेट, TCP, UDP, ICMP, कोई भी प्रोटोकॉल, वो पैकेट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, अलाउ, क्योंकि ये क्या है आपका हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल। बाकी जो दो इंटरफेसेस है उस पे सिक्योरिटी लेवल है 50 और सिक्योरिटी लेवल 0। यहां से कोई भी ट्रैफिक जाएगा और यहां से यहां भी कोई भी ट्रैफिक जाएगा। अगर आप DMZ से पिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी पैकेट सेंड कर रहे हैं, आउटसाइड पे चला जाएगा लेकिन इनसाइड पे ड्रॉप हो जाएगा। क्यों, ये सिक्योरिटी लेवल 50 है और ये सिक्योरिटी लेवल 100। लोअर टू हायर एवरी ट्रैफिक इज बाय डिफॉल्ट डिनाइड। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर। अब ये दोनों पॉइंट हम प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करते हैं एक बार। कल जो हमने इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए थे, दोज इंटरफेसेस आर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड। कल हमने कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया था, सेव, राउटर्स पे भी और फायरवॉल पे भी। सो देयर इज नो नीड टू कॉन्फ़िगर इंटरफेसेस अगेन। टेक द कंसोल R1, अगर R3 से ASA की इस IP को पिंग किया तो पिंग होगा, yes. If I ping from R3 to ASA interface IP, ping will work or not? भाई मुझसे पूछ रहा हूँ यार। Okay, if I ping from R3 to R1, ping will work or not? It will not work. From R3 to ASA, it will work. Why? Because whenever traffic is to the device, ASA will never check what is the security level. पिंग जब भी आप करोगे तो बाय डिफॉल्ट ASA सिक्योरिटी लेवल को चेक नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपने R1 से ASA को पिंग किया, इस IP को तो पिंग हो जाएगा। R3 से पिंग किया, ASA को पिंग हो जाएगा। सॉरी, R2 से, R3 से भी पिंग किया, ASA को तो पिंग हो जाएगा। टू द डिवाइस ट्रैफिक इज बाय डिफॉल्ट अलाउड, ICMP ट्रैफिक। ठीक है, to the device ICMP traffic is by default allowed. If you are pinging the connected interface of ASA, अगर आप ASA के जिस इंटरफेस से कनेक्टेड हो उसी इंटरफेस को पिंग कर रहे हो तो पिंग हो जाएगा, नहीं तो पिंग नहीं होगा। मतलब क्या, अगर आपने R1 से ASA की इस IP को या फिर
इस आईपी को पिंग किया तो पिंग नहीं होगा। R3 से इस आईपी को पिंग किया तो हो जाएगा, लेकिन 1.10 को पिंग किया तो पिंग नहीं होगा, 3.10 को पिंग किया तो पिंग नहीं होगा। दिस थिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल लेटर, अभी नहीं। बस आपको बता रहा हूं, कभी आप पिंग करने लगो 2.1 से 1.10 को, कहो पिंग नहीं हो रही। अगर आप जिस इंटरफेस से कनेक्टेड हो उसी इंटरफेस को आप पिंग करके देख सकते हो। ठीक है, यस। This device is not a router, so the behavior is not same. This device is a security device. जिस इंटरफेस से आप कनेक्टेड हो उससे आप रीचेबिलिटी चेक कर सकते हो फायरवॉल की, दूसरे इंटरफेस से नहीं। ये क्लियर होगा बाद में, अभी नहीं। क्लियर ये पॉइंट? ओके, सो सिनेरियो इज कॉन्फ़िगर्ड। लेट अस चेक द आईपी एड्रेस इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन द फायरवॉल। फायरवॉल पे आईपी चेक करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि हम R1, R2 और R3 को पिंग कर पा रहे हैं या नहीं। सो गो टेक द कंसोल ऑफ ASA. What is the command to check the IP address? Show interface IP brief. Okay, show interface IP brief. इसका मतलब पता है आप सभी को? Show IP. Three interfaces are configured. That command is for failover. अब हम ASA से पिंग करते हैं एक बार R1 को, पिंग 192.168.1.1 हो रहा है पिंग। इसका मतलब R1 पे IP कॉन्फ़िगर्ड है। R2 को पिंग करते हैं, R2 का IP है 3.1, पिंग 192.168.3.1 हो रहा है पिंग। 2.1 वर्किंग। ओके, अभी हमने चेक किया टू द डिवाइस ट्रैफिक सब रीचेबल है। अब हमें वेरीफाई करना है R1 से R3 के लिए ट्रैफिक, या फिर R3 से R2 के लिए, या फिर R1 के लिए। मतलब ASA के थ्रू हम क्या करेंगे, पैकेट को पास। अब अगर हम चाहते हैं कि R1 से 2.1 या फिर 3.1 को पिंग करे, इसके लिए R1 के पास क्या होना चाहिए, राउट। कल हमने केवल R1 पे क्या कॉन्फ़िगर किया था, IP। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, R1 पे एक डिफॉल्ट राउट किस IP के टुवर्ड्स 1.10, ये नेक्स्ट हॉप। R3 पे भी एक डिफॉल्ट राउट इस IP के साथ 0.0.0 और मास्क भी 0.0, एक डिफॉल्ट राउट। तीनों डिवाइसेस से हम क्या कर रहे हैं, ASA की तरफ क्या ऐड कर रहे हैं, एक डिफॉल्ट राउट। नेक्स्ट हॉप क्या होगा R1 से 1.10 जो कनेक्टेड IP है, R2 पे 3.10। ठीक है, एक डिफॉल्ट राउट और एक राउट R3 पे। अब हम वेरीफाई करेंगे ASA के थ्रू पैकेट पास हो रहा है या नहीं, कौन से प्रोटोकॉल को यूज करके, ICMP, पिंग को यूज करके, इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई। हाँ जी, DMZ एक ऐसा जोन है जहां पे कि आप ऐसे डिवाइसेस कनेक्ट करते हो जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। ओके, मान लो ये DMZ इंटरफेस नहीं है आपके पास, ASA का इंटरफेस कनेक्टेड है किससे, इंटरनेट से। अब
इस कंपनी को एक सर्वर होस्ट करना है, जो कि कैसा सर्वर है, पब्लिक सर्वर। तो आपने क्या किया, किसी एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, कौन से इंटरफेस के साथ, इनसाइड। मतलब पब्लिक सर्वर और इनसाइड नेटवर्क सेम इंटरफेस से कनेक्टेड है, एएसए की। पब्लिक का मतलब क्लियर है ना, कि कोई भी बाहर से इसको एक्सेस कर सके। अब अगर आपने ऐसा सिनेरियो बनाया, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अगर बाहर से किसी अटैकर ने इस पे कोई भी अटैक किया या फिर कोई भी लूपहोल फाइंड किया, दैट अटैकर कैन रीच टू योर इनसाइड नेटवर्क। इन केस अगर इस पे कोई भी अटैक हो जाए, आप नहीं चाहते कि आपके इनसाइड नेटवर्क से उसको कोई इफेक्ट पड़े, तो इसलिए आप क्या करते हो, जो भी पब्लिक सर्वर होता है उसको एक ऐसे इंटरफेस से कनेक्ट करते हो जहां से कि आप इनसाइड इंटरफेस पे नहीं जा सकते, लोअर टू हायर। एक ऐसे इंटरफेस से कनेक्ट किया जिससे कि आप आउटसाइड जा सकते हो लेकिन इनसाइड नहीं, टू ऐड मोर सिक्योरिटी। रियल टाइम में जो भी आपके पब्लिक सर्वर होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू डीएम जोन, डीएमसी जोन, डीमिलिटराइज्ड जोन। क्लियर? क्या डिस्कस कर रहे थे हम? अच्छा, आईसीएमपी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले R1, R3 और R2 पे क्या इनेबल करेंगे, डीबगिंग। कौन से प्रोटोकॉल के लिए, आईसीएमपी। वेरीफाई करने के लिए कि अगर हमने R1 से R3 को पिंग किया तो R1 तक पैकेट पहुंच रहा है कि नहीं, R3 से R2 को पिंग किया तो पैकेट रीच कर रहा है या नहीं। So let us enable debugging on R1, R2 and R3। अभी अगर हम R1 से 2.1 को पिंग करेंगे तो R3 तक पैकेट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? हाँ जी, आप बताओ। पहुंच जाएगा। रीजन? क्योंकि जब R1 से हम पैकेट इनिशिएट करेंगे, R1 पैकेट रिसीव करेगा किस इंटरफेस से, 0/0। 0/0 इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल कितना है, 100। पैकेट किस इंटरफेस से एग्जिट होगा, 0/1, सिक्योरिटी लेवल 0, हायर टू लोअर, एवरीथिंग अलाउड। कोई जल्दबाजी नहीं है बताने की, आराम से आप डिसाइड करो होगा या नहीं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हमने R1 से अभी R3 को पिंग किया तो R3 पे हमें डीबग मैसेज रिसीव होंगे। R1 से पिंग किया 192.168.2.1। अभी हम ये नहीं देख रहे कि पिंग होगा या नहीं, अभी हम बस चेक कर रहे हैं कि एएस से पैकेट को फॉरवर्ड करेगा या नहीं। आया पैकेट यहां पे किस आईपी से, 1.1। इसका मतलब R1 से अगर आपने R3 को पिंग किया तो पैकेट R3 तक पहुंच गया। सेम वे अगर हम R1 से R2 को पिंग करेंगे तो पैकेट पहुंच जाएगा। पिंग किया अगर हमने 3.1 को, रिपीट 1 कर लेते हैं, एक पैकेट आया, पैकेट 1.1 आईपी से। R2 से अगर हम R1 पिंग करेंगे तो कोई पैकेट रिसीव नहीं होगा, कहां पे, R1 पे। R2 से R1 पे आपको कोई पैकेट रिसीव नहीं होगा। रीजन क्लियर है? R3 से R2 के लिए कोई पैकेट रिसीव होगा नहीं, R3 से R1 के लिए नहीं होगा ना। क्लियर है ना ये चीज? चलो अब थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं सिक्योरिटी लेवल को।
देखो इधर इंटरफेस किक 0/0, सिक्योरिटी लेवल 2। रुक रहा है तो रोक दो, नहीं तो बंद कर दो, बंद करना है तो। अब देखो इधर 0/0 इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल कितना कर दिया हमने, 2। इंटरफेस किक 0/1, सिक्योरिटी लेवल 3। इंटरफेस किक 0/2, सिक्योरिटी लेवल 2। नेम इफ चेक करने के लिए कमांड शो नेम इफ 2 3 2। टू 3 2। R3 से R2 को पिंग किया तो पैकेट रिसीव होगा R2 पे। नेम इफ आउटसाइड है, होगा। नेम इफ चेक नहीं करेगा फायरवॉल कभी भी, ए से चेक करेगा सिक्योरिटी लेवल। तो दिखा देता हूं आपको, R3 से अगर आपने पिंग किया R2 को, आया पैकेट? नहीं आया पैकेट। डू शो, क्या पिंग कर दिया मैंने? अच्छा, खुद को पिंग कर दिया। डू पिंग 3.1, आया पैकेट? R3 से अगर हम R1 को पिंग करेंगे तो R3 से R1 हो जाएगा लोअर टू, सॉरी हायर टू लोअर। इससे एक चीज क्लियर हो गई, इंटरफेस विल नेवर चेक दी नेम इफ कॉन्फ़िगर्ड ऑन दी इंटरफेस। आप बताओ भाई। हाँ जी, आप नहीं। R1 से R2 पिंग होगा, पैकेट पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, कोई रोक ही नहीं सकता। ये बड़ा पॉइंट, सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक इज बाय डिफॉल्ट डिनाई। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी ट्रैफिक सेंड करोगे सेम सिक्योरिटी लेवल में, तो ट्रैफिक हमेशा क्या होगा, डिनाई। इसका मतलब अगर हम R1 से कोई भी पैकेट सेंड करें R2 के लिए, वो क्या होगा, डिनाई। R2 से कोई भी पैकेट सेंड करें R3 के लिए, वो भी क्या होगा, डिनाई। ठीक है। R2 से अगर हमने पिंग किया 1.1, भाई सेम होगा तो नहीं होगा, जीरो क्या अलग अलग होगा, जीरो सेम होगा ना, तो सेम पर देख लो। देखो इंटरफेस गिग 0/0, सिक्योरिटी लेवल 0। इंटरफेस गिग 0/1, सिक्योरिटी लेवल 0। इंटरफेस गिग 0/2, सिक्योरिटी लेवल 0। नेम इफ चेक करने के लिए कमांड शो नेम इफ 0 0 0। R1 से R2 को पिंग करते हैं पहले, (2.1) आया कोई पैकेट? नहीं। R1 से R3 को पिंग करते हैं, क्या R3 के पास कोई पैकेट आया? नहीं। अब सेम वे अगर आप R3 से पिंग करोगे तो भी पैकेट नहीं आएगा। क्यों? सिक्योरिटी लेवल क्या है तीनों का? सेम। सेम में हमेशा ट्रैफिक क्या होगा? डिनाई। जीरो भी क्या एक सिक्योरिटी लेवल है, ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे हम एज सिक्योरिटी लेवल 0 to 100। कोई भी सिक्योरिटी लेवल अगर सेम होगा तो वो ट्रैफिक क्या होगा, बाय डिफॉल्ट डिनाई। ठीक है।
अगर हमें लोअर टू हायर सिक्योरिटी लेवल कोई भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं इंटरफेस पे? ACL. व्हाट अबाउट सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक? क्या कुछ बोलना चाह रहे हो आप? टू परमिट सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक, अगर आपके पास सेम सिक्योरिटी लेवल है तो आप कमांड यूज करोगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कमांड, सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंटरफेस, या फिर आपके पास एक और कमांड होती है एंड सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक, ये शायद हाइफन है तीनों के साथ, चेक कर लेते हैं एक बार। सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंट्रा इंटरफेस। जब भी आप दो इंटरफेसिस पे सेम सिक्योरिटी लेवल कॉन्फ़िगर करोगे, ASA के पास दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, the interfaces where interfaces are physical interfaces, जैसे कि हमारे वाले केस में गिग 0/0 पे सिक्योरिटी लेवल है 2 और 0/2 पे। अब जब भी आपके पास दो अलग अलग फिजिकल इंटरफेस हैं और आपको ट्रैफिक परमिट कराना है तो आप हमेशा क्या यूज करोगे? इंटर से आप ये बता रहे हो जो दो सिक्योरिटी लेवल पे दो इंटरफेस पे सिक्योरिटी लेवल सेम है, वो दोनों इंटरफेस अलग अलग है, अलग अलग फिजिकल इंटरफेस। ठीक है, इंट्रा इंटरफेस कब यूज करेंगे? मान लो आपने क्या किया, ASA पे बना दिए सब इंटरफेस 0/0.10 0/0.20, एक फिजिकल इंटरफेस के आपने बना दिए दो सब इंटरफेस, गिग 0/0.10 और गिग 0/0.20। अब जब आपने यहां पे सिक्योरिटी लेवल कॉन्फ़िगर किया, यहां पे भी 10 है और सॉरी यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2। Whenever you have same physical interface, आप कौन सी कमांड यूज करोगे? सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंट्रा इंटरफेस if the physical interface is same. If the physical interfaces are different, then we have to use which command? Permit inter interface. हमारे वाले सिनेरियो में कौन सी कमांड यूज करेंगे हम? सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंटर या फिर इंट्रा? इंटर। देखो लिखा भी है परमिट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट इंटरफेसेस, परमिट कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर्स कनेक्टेड टू द सेम इंटरफेस। ठीक है, तो यहां पे हम यूज करेंगे इंटर इंटरफेस। अभी सभी इंटरफेसेस का सिक्योरिटी लेवल है 0। तो अब बताओ R1 से R3 पिंग होगा, मतलब पैकेट यहां तक पहुंचेगा? वेरीफाई करने के लिए हम R1 से पिंग करते हैं। देखो पिंग हो गया इस बार। पिंग क्यों हो गया? क्योंकि जब पैकेट गया यहां से सिक्योरिटी लेवल 0, यहां पे भी सिक्योरिटी लेवल 0, ट्रैफिक अलाउड है, इको रिप्लाई आया उस केस में भी सिक्योरिटी लेवल 0। इतना क्लियर?
ASA, सब इंटरफेस 0/0.10, दूसरा सब इंटरफेस 0/1.10। यहां पे सिक्योरिटी लेवल 20, यहां पे सिक्योरिटी लेवल 20। दोनों इंटरफेसिस के लिए ट्रैफिक परमिट कराने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करोगे? इंट्रा इंटरफेस का है, इंट्रा इंटरफेस। इंटर बोल रहे हो, इंट्रा बोल रहे हो? इंट्रा बोल रहे हो ना तुम? देखो, फिजिकल इंटरफेस 0/0 और 0/1, दो अलग अलग फिजिकल इंटरफेस हैं, तो कमांड यूज होगी इंटर। अगर सेम फिजिकल इंटरफेस के सब इंटरफेस है तो उस केस में इंट्रा इंटरफेस। ठीक है, मेनली रियल टाइम में आपको हमेशा ये वाला सिनेरियो मिलेगा, अलग अलग सिक्योरिटी लेवल। डन। ये तो अभी हमने बात की स्टेटलेस पैकेट फॉरवर्डिंग कि अगर ASA के पास कोई पैकेट आया, ASA उस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा या नहीं, नो मैटर वेदर पैकेट इज इंस्पेक्टेड और नॉट। इंस्पेक्शन, जब भी मैं यहां पे टर्म यूज करूं, इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? स्टेटफुल, मतलब पैकेट चला भी जाएगा और रिप्लाई ट्रैफिक भी क्या होगा? आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन इन 3 पॉइंट्स में? लोअर टू हायर, हायर टू लोअर और सेम, कंफ्यूजन है आपको भाई? डिफॉल्ट बिहेवियर में 2 पॉइंट और हैं। डिफॉल्ट, 2 नहीं, एक ही पॉइंट है बिहेवियर। बाय डिफॉल्ट ऑल TCP एंड UDP ट्रैफिक इज इंस्पेक्टेड। यहां पे अभी इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? स्टेटफुल बिहेवियर ऑफ द डिवाइस। स्टेटफुल का मतलब रिप्लाई ट्रैफिक इज अलाउड। रिप्लाई ट्रैफिक को आप रोक नहीं सकते। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट दी डिफॉल्ट बिहेवियर। जो मैंने अभी पहले आपको बिहेवियर समझाया है उसके साथ ही अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं किसी भी इंटरफेस से TCP ट्रैफिक आया तो वो इंस्पेक्ट हो जाएगा। पहले ऐसे चेक करेगा हमेशा इंग्रेस इंटरफेस और इग्रेस इंटरफेस। अगर पैकेट अलाउ होना है तो उस केस में ASA क्या कर देगा? पैकेट को इंस्पेक्ट। अगर कैसा ट्रैफिक है? TCP UDP। इतना क्लियर? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बाय डिफॉल्ट द बिहेवियर ऑफ ASA फॉर TCP एंड UDP ट्रैफिक इज stateful and for any other packet by default the behavior is stateless। मतलब पैकेट को फॉरवर्ड तो कर देगा लेकिन वापिस आएगा या नहीं वो नहीं पता। TCP UDP ट्रैफिक को ही क्या करेगा? वो इंस्पेक्ट। Now let us discuss this point, TCP UDP। वेरिफिकेशन के लिए R1 पे हम इनेबल करेंगे टेलनेट, R3 पे भी
टेलनेट और R2 पे भी टेलनेट। ठीक है, अगर हमने R1 से R2 को टेलनेट किया तो टेलनेट होगा या नहीं? आप बताओ भाई, बहुत मुश्किल आ रहा है, होगा पक्का? बताओ भाई, होगा टेलनेट? देखो, सबसे पहले तो एएस से आपको ये डिसाइड करना है पैकेट फॉरवर्ड होगा या नहीं। पैकेट फॉरवर्ड होगा या नहीं, उसके लिए सिक्योरिटी लेवल, पैकेट तो फॉरवर्ड होगा। अब ये पैकेट इंस्पेक्ट होगा या नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा? टीसीपी और यूडीपी पे। अगर टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक है तो रिप्लाई ट्रैफिक आएगा ही आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि स्टेटफुल फीचर का मतलब क्या होता है? इनसाइड से जो पैकेट गया उसका रिप्लाई ट्रैफिक आएगा, बाहर से अगर आपने कोई पैकेट इनिशिएट किया तो वो पैकेट नहीं आएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन कोई? कितने आईपी प्रोटोकॉल होते हैं? जितने भी तुमने बताया अभी वो सारे। देखो, अभी वेरिफिकेशन के लिए R1, R3 और R2 पे टेलनेट इनेबल कर रहे हैं। लाइन BTY 0 to 4, नो लॉगिन, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। नो लॉगिन से हम ये बता रहे हैं कि जब भी कोई यूजर लाइन BTY के साथ कनेक्ट करे तो कोई ऑथेंटिकेशन ना करे, सीधा क्या दे दे? एक्सेस। ये कवर होगा आखिरी में बैच के। R2 पे भी लाइन BTY 0 to 4, नो लॉगिन, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। आप बताओ भाई, आप ही। R1 से R3 पिंग होगा? पिंग ICMP पिंग सक्सेसफुल होगा या नहीं? चलो अभी रुक जाओ। R1 से R3 टेलनेट होगा या नहीं सक्सेसफुल? देखो, पहले जो भी हमने डिस्कस किया था वो था केवल पैकेट फॉरवर्ड होगा या नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं अगर हमने यहां से कोई पैकेट इनिशिएट किया, वो कनेक्शन सक्सेसफुल होगा या नहीं, पैकेट जाएगा और वापस आएगा या नहीं। राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग कि पैकेट गया या नहीं। पैकेट अगर गया तो उसका रिप्लाई ट्रैफिक वापस आएगा या नहीं। पहला सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं, R1 से R2 को टेलनेट। R1 से पैकेट इनिशिएट किया, आईपी होगा 1.1, डेस्टिनेशन आईपी 2.1, सोर्स पोर्ट कोई भी रैंडम पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट 23। R1 के ASA के पास ये पैकेट आएगा, ASA डिसाइड करेगा पैकेट को फॉरवर्ड करना है या नहीं बाय चेकिंग दी सिक्योरिटी लेवल। पैकेट फॉरवर्ड होगा, साथ के साथ ASA क्या करेगा? क्या बनाएगा? एक कनेक्शन टेबल बोल सकते हो आप उसको, या फिर स्टेट टेबल। जब भी ऐसा कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा ASA से जिसको इंस्पेक्ट करना है, ASA क्या बनाएगा? एक स्टेट टेबल, या फिर आप इसको बोल सकते हो कनेक्शन टेबल, जो कि आप किस कमांड से वेरीफाई कर सकते हो? ASA पे शो को। ठीक है, तो अभी हम वेरीफाई करेंगे इस कमांड से टेलनेट करने के बाद। R1 से टेलनेट को R3 को टेलनेट किया, पैकेट आ जाएगा। R3 जब पैकेट का रिप्लाई करेगा, ASA उस रिप्लाई को अलाउ करेगा या नहीं? ASA हमेशा उस पैकेट को क्या करेगा? अलाउ। क्यों? क्योंकि जो भी पैकेट कनेक्शन टेबल से मैच करेगा वो पैकेट क्या होगा? हमेशा अलाउ। पहले दिन मैंने आपको यही समझाया था केवल स्टेटफुल का मतलब क्या है।
कोई भी पैकेट कनेक्शन टेबल से मैच करेगा वो पैकेट हमेशा क्या होगा, अलाउड। एएसए उस पैकेट के लिए सिक्योरिटी लेवल चेक नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने R1 से R3 को टेलनेट किया तो टेलनेट हो जाएगा। R3 का आईपी 2.1 मिल गया। R3 का एक्सेस मतलब पैकेट गया और रिप्लाई ट्रैफिक भी क्या कर दिया, फायरवॉल ने अलाउ। अब जैसे ही एएसए से कोई पैकेट पास हुआ तो एएसए ने क्या मेंटेन किया होगा, कनेक्शन टेबल या फिर स्टेट टेबल। चेक करने के लिए कमांड शो कौन, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है कनेक्शन की, कमांड ये शो कौन। अंदर से पैकेट आया था 1.1 आईपी के साथ, पोर्ट नंबर किस आईपी के लिए 2.1 और पोर्ट नंबर 23। देखो ये रिवर्स ऑर्डर में दिखा रहा है ना कनेक्शन टेबल। अब एएसए कनेक्शन टेबल को किस फॉर्म में स्टोर करता है, जो पैकेट एएसए बाहर से एक्सपेक्ट करता है। जो भी ट्रैफिक बाहर से एक्सपेक्टेड है उस फॉर्म में पैकेट को क्या करेगा, सेव, ना कि जो पैकेट इनसाइड से गया। इतना क्लियर। Whichever packet is expected from outside, that IP will be source IP, और जिस IP से पैकेट गया है वो IP क्या होगा आपका, डेस्टिनेशन। जितने भी कनेक्शन आपके बनेंगे। इतना क्लियर। हाँ जी, ये क्लियर है टास्क। R1 से अगर हमने R3 को टेलनेट किया तो टेलनेट हो जाएगा। अगर R3 से R2 को टेलनेट किया तो टेलनेट होगा। If I telnet from R3 to R2, telnet will work or not? No. Packet will reach to R2 or not? No. आप बताओ भाई। नहीं। पैकेट पहुंचेगा यहां तक? नहीं। रीजन? बिकॉज सिक्योरिटी लेवल इज 0 एंड हेयर सिक्योरिटी लेवल इज 50। अभी ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, बाय डिफॉल्ट ऑल टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक इज इंस्पेक्टेड, इसका मतलब ये नहीं है कि एएसए किसी भी इंटरफेस से टीसीपी पैकेट रिसीव करे उसको क्या कर दिया, इंस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एएसए विल डिसाइड वेदर एएसए कैन फॉरवर्ड दैट पैकेट और नॉट। पैकेट फॉरवर्ड होगा तो एएसए डिसाइड करेगा कि पैकेट को इंस्पेक्ट करना है या नहीं। इतना क्लियर। आगे समझ में, टीसीपी का ट्रैफिक इंस्पेक्ट होगा, यूडीपी का ट्रैफिक इंस्पेक्ट नहीं होगा। इनिशियली हमेशा सिक्योरिटी लेवल देखेगा। उस वाले पॉइंट के लिए बोल रहे हो आप? पैकेट फ्लो जब डिस्कस करेंगे तब हो जाएगा क्लियर। एएसए सबसे पहले हमेशा कनेक्शन टेबल चेक करता है। देखो मान लो मैंने अभी R1 से R3 को टेलनेट किया, एएसए ने कनेक्शन टेबल बना लिया। 1.1 से पैकेट गया 2.1 के लिए, सोर्स पोर्ट 33434 और डेस्टिनेशन पोर्ट 23। अब आप R3 से आउटसाइड से कोई भी पैकेट इनिशिएट करोगे 2.1 आईपी के साथ 23 पोर्ट 1.1 33 43 पोर्ट के साथ कनेक्शन बनने के बाद, तो एएसए ये पैकेट को हमेशा क्या करेगा, अलाउ। अगर एएसए सिक्योरिटी लेवल चेक करे पहले, इसका मतलब तो क्या होगा, पैकेट देना है। आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन फॉर एनी इंस्पेक्टेड ट्रैफिक। बाय डिफॉल्ट तो टीसीपी यूडीपी होता है इंस्पेक्ट, लेकिन अगर आपने कोई और ट्रैफिक भी इंस्पेक्ट करा दिया तो वो ट्रैफिक का रिप्लाई भी हमेशा क्या होगा, अलाउड। यहां पे टीसीपी लिख लेते हैं, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन फॉर टीसीपी एंड यूडीपी रिप्लाई ट्रैफिक। टीसीपी एंड यूडीपी रिप्लाई ट्रैफिक is
ऑलवेज अलाउ। अगर आप ACL भी अप्लाई कर दो तो भी आप पैकेट को रोक नहीं सकते। रिप्लाई ट्रैफिक तो अलाउ हो गई। इनिशिएटिंग पैकेट को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन रिप्लाई ट्रैफिक हमेशा आपका अलाउ होगा। इतना क्लियर? अब ये जो भी डिफॉल्ट बिहेवियर हमने डिस्कस किया, दिस बिहेवियर विल चेंज व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ACL। तो ये भूल मत जाना, क्योंकि मंडे या फिर ट्यूसडे को ही डिस्कस करेंगे हम ये। यस, अब सवाल है भाई का ये कि मैं चाहता हूं कि 1.1 से कोई पैकेट आए TCP UDP का, तो AS से उस पैकेट को इंस्पेक्ट ना करे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि AS से ट्रैफिक को इंस्पेक्ट ना करे, सिंपली पैकेट को फॉरवर्ड कर दे। लेकिन आप उस पैकेट पे पैकेट को ड्रॉप कर सकते हो, अगर चाहो तो आप पैकेट को ड्रॉप कर सकते हो या फिर पैकेट को रीसेट कर सकते हो, लेकिन स्टेटलेस बनाना नॉट पॉसिबल। TCP UDP ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करना ASA का डिफॉल्ट बिहेवियर है। किसी कमांड से आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते। ये तो इंस्पेक्ट होगा ही होगा, TCP और UDP। ठीक है, अगर आपके पास कोई और तरीके का ट्रैफिक है तो आप उसको इंस्पेक्ट करा सकते हो। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक। ओके, अगर ASA से कोई भी TCP ट्रैफिक सिक्योरिटी लेवल 0 से अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया, तो ASA उस ट्रैफिक को भी क्या करेगा? इंस्पेक्ट। जो पहले दिन मैंने आपको बताया था इनसाइड टू आउटसाइड ही क्या होता है? इंस्पेक्ट। इन केस ASA के पास अगर कोई भी TCP ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है, ASA उस ट्रैफिक को हमेशा क्या करेगा? इंस्पेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट में कहीं नहीं लिखा कि अगर ट्रैफिक इनसाइड से आया तो ही इंस्पेक्ट होगा। अगर TCP UDP ट्रैफिक किसी भी इंटरफेस से पास हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, तो वो ट्रैफिक क्या होगा? इंस्पेक्ट। और ये चीज क्लियर कब होगी? जब हम पढ़ेंगे एक्सेस लिस्ट। दोबारा से थोड़ा बदल जाएगा पैकेट फ्लो, उसके बाद नेट पढ़ेंगे, फिर थोड़ी चेंजेस आएंगे। ये चीज क्लियर है? TCP UDP इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? बाय डिफॉल्ट TCP UDP ट्रैफिक इज इंस्पेक्टेड। इंस्पेक्टेड का मतलब क्या है? स्टेटफुल। स्टेटफुल समझ में आया था आपको? स्टेटफुल का मतलब क्या है कि अगर राउटर से कोई भी पैकेट पास हुआ, उसका रिप्लाई ट्रैफिक हमेशा क्या होगा? अलाउ। अगर मैं बोलता हूं ICMP ट्रैफिक इंस्पेक्ट हो रहा है, इंस्पेक्ट का मतलब है ICMP ट्रैफिक के लिए ASA का बिहेवियर है स्टेटफुल। स्टेटफुल का मतलब अगर आपने R1 से कोई भी पैकेट सेंड किया, तो R1 उस पैकेट को अलाउ करेगा, और जो रिप्लाई ट्रैफिक आएगा उसको भी क्या करेगा? अलाउ। स्टेटफुल का ये मतलब है। अब ये डिवाइस पैकेट को फॉरवर्ड करे और रिप्लाई ट्रैफिक को अलाउ करे या ना करे, वो डिपेंड करता है कैसे ट्रैफिक पे, कि ट्रैफिक UDP या फिर TCP है। केवल बाय डिफॉल्ट आपके कौन कौन सा ट्रैफिक इंस्पेक्ट होता है? TCP और UDP। अगर हमने R3 से R2 को टेलनेट किया, तो टेलनेट सक्सेसफुल होगा या नहीं? आप बताओ। नहीं होगा। रीजन? सिक्योरिटी लेवल। R1 से R2 को टेलनेट किया तो टेलनेट सक्सेसफुल होगा या नहीं? सक्सेसफुल होगा। इसका मतलब पैकेट चला भी जाएगा और रिप्लाई ट्रैफिक भी क्या होगा? अलाउ। क्लियर है? TCP UDP इंस्पेक्शन। ICMP ट्रैफिक अगर R1 से R2 के पास आया तो पिंग होगा सक्सेसफुल? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब आपने R1 से R3 को R1 से R2 को पिंग किया, तो ASA ने चेक किया सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल के बेसिस पे ट्रैफिक को क्या कर दिया? फॉरवर्ड।
अब R2 जब रिप्लाई करेगा, R2 पैकेट फॉरवर्ड करेगा, R2 चेक करेगा पैकेट किस इंटरफेस से रिसीव हुआ, 0/2 सिक्योरिटी लेवल 50, किस इंटरफेस से जाएगा पैकेट, 100, लोअर टू हायर, पैकेट क्या कर देगा, ड्रॉप। ठीक है, ICMP ट्रैफिक इज इंस्पेक्टेड बाय डिफॉल्ट और नोट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नोट, लेकिन रियल टाइम में आप ICMP को ही यूज करते हो वेरिफिकेशन के लिए कि रीचेबिलिटी है या नहीं। तो इसलिए अगर आपको ICMP ट्रैफिक इंस्पेक्ट करना है तो आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। कैन ICMP ट्रैफिक इंस्पेक्टेड और नोट, क्या आप ICMP ट्रैफिक को इंस्पेक्ट कर सकते हो या नहीं? आंसर इज यस। आपको एक सिंपल कमांड चलानी है कॉन्फ़िगर मोड में, फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP। ठीक है, इस कमांड से क्या होगा, ICMP का ट्रैफिक क्या होने लग जाएगा, इंस्पेक्ट। अब इस कमांड का मतलब क्या है, बैकएंड में क्या हो रहा है इस कमांड से, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट जब हम पढ़ेंगे मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP। फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP, देखो ये बोल भी रहा है कन्वर्टिंग फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP कमांड टू MPF, मतलब ये कब किस फीचर का पार्ट है, MPF। अभी ASA ICMP ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करेगा, R3 से R2 पिंग होगा, R3 से R2 नो, रीजन क्योंकि ASA पैकेट को फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएगा, इंस्पेक्शन की तो बात ही नहीं आती। R2 से R3 पिंग कर जाएगा, पिंग कर जाएगा क्यों, क्योंकि ASA पैकेट को फॉरवर्ड भी कर सकता है और साथ के साथ हमने ट्रैफिक को क्या कर रखा है, इंस्पेक्ट। इतना क्लियर। तो अभी अगर आप R2 से R3 को पिंग करोगे, पिंग 192.168.2.1 पिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर R2 से R1 को पिंग किया तो पिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ASA पैकेट को फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएगा, लोअर टू हायर। दो चीजें आपको चेक करनी है, वेदर पैकेट इज फॉरवर्डेड और नॉट, पैकेट को इंस्पेक्ट करना है या नहीं। ASA विल ऑलवेज चेक टू थिंग्स, पहले तो वेदर टू फॉरवर्ड द पैकेट और नॉट, और उसके बाद वेदर टू इंस्पेक्ट द पैकेट और नोट। तो सबसे पहले ASA चेक करेगा फॉरवर्ड होगा तो उसके बाद डिसाइड करेगा इंस्पेक्ट करना है या नहीं। इतना क्लियर। R1 से R2 पिंग होगा, R1 से R2 नहीं होगा, आप बताओ भाई। हाँ हाँ नहीं होगा, रीजन फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP कमांड चलाई ना, नहीं देखो ना, जब हमने कमांड चलाई फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP ASA पे, दैट कमांड इज ग्लोबल कमांड।
ठीक है। जैसे टीसीपी यूडीपी आपका ग्लोबली इंस्पेक्शन होता है किसी भी इंटरफेस से, वही है आपका आईसीएमपी के लिए। तो अब अगर आप R1 से R2 को पिंग करोगे 3.1 को, तो पिंग हो जाएगा। अगर R1 से R3 को पिंग किया तो हो जाएगा। बहुत है यार इतना डिफॉल्ट बिहेवियर। आईसीएमपी ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करा के देख लिया, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर और सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक हो गया। बाय डिफॉल्ट कौन सा ट्रैफिक इंस्पेक्ट होता है? टीसीपी यूडीपी। मतलब इस टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक अगर एएसए से फॉरवर्ड हुआ तो रिप्लाई ट्रैफिक को आप रोक नहीं सकते। एएसए कभी भी सिक्योरिटी लेवल चेक नहीं करेगा, पैकेट अगर वापस आ रहा है तो वापस वाले ट्रैफिक को हमेशा क्या करेगा? एएसए अलाउ। इतना क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एएसए। 4 पॉइंट है, 3 ये लोअर टू हायर, हायर टू लोअर और सेम, और एक बाय डिफॉल्ट ऑल टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक इज इंस्पेक्टेड। इसके साथ साथ आप क्या ना भूलें, डिफॉल्ट बिहेवियर। क्यों? क्योंकि एएसए पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए पहले डिसाइड करेगा पैकेट को फॉरवर्ड करना है या नहीं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफॉल्ट बिहेवियर। कल एक और पॉइंट रह गया था डिस्कस करना, now we are not discussing default behavior on Cisco ASA. You can run all privilege exec mode commands from configure terminal mode. ठीक है। That means you can run show commands from any mode of configure terminal. ऐसा नहीं है आपको डू लगाना पड़े या फिर एग्जिट करके कमांड चलानी पड़े। एएसए पे आप लोअर लेवल की कमांड आप चला सकते हो। ठीक है, क्लियर? नहीं चलेगा, मैंने एक बार भी डू नहीं लगाया भाई एएसए पे, वो राउटर पे लगाया था यार। कंफ्यूज कर रहे हो? एएसए पे आई नहीं फीचर ये डू। देखो अब जब आपने शो टाइप किया, आप सभी को पता है ये कमांड किस मोड की है? प्रिविलेज एक्सेक मोड। लेकिन आप किस मोड से चला रहे हो? ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड। अगर आपने यहां से क्वेश्चन मार्क किया तो ऐसे आपको ये बता देगा कि ये सारी जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं ये किस मोड के ऑप्शंस है। एक्सेक मोड। ठीक है। अब मैंने यहां पे टाइप किया इंटरफेस। आप सभी को पता है किस मोड की कमांड है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। कौन से ऑप्शन है? कॉन्फ़िगर मोड। अब मैंने इंटरफेस गिग 0/0 टाइप किया, नेम इफ। आप सभी को पता है किस लेवल की कमांड है? इंटरफेस मोड की कमांड। तो कौन सा मोड दिखाएगा? इंटरफेस मोड। ठीक है। क्वेश्चन मार्क से आप वेरीफाई कर सकते हो जो कमांड आप जिस लेवल पे चला रहे हो वो कमांड उस लेवल में एक्सेप्टेड है या नहीं। ये पॉइंट क्लियर है आपको? शो वाला किसी भी मोड में हो आप शो कमांड चला सकते हो। जैसे कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से हम शो की कमांड चला सकते हैं। अगर हम इंटरफेस मोड में हैं यहां से भी आप शो की कमांड चला सकते हो। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप किसी भी लेवल पे हो, राउटर, EIGRP 100, कहीं पे भी आप शो की कमांड्स चला सकते हो किसी भी मोड से। इतना क्लियर?
अभी हम राउटर पे हैं, ठीक है। इंटरफेस F0/0, इंटरफेस E0/0। क्या यहां से मैं राउटर EIGRP कमांड चला सकता हूं? चला सकता हूं, लेकिन क्या यूज नहीं कर सकता? टैब। देखो कमांड तो चल गई, अगर आपको पूरी कमांड पता है कमांड एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन इंटरफेस मोड में जब हम थे, राउटर टैब यूज नहीं कर सकते हम। अगर आपको पूरी कमांड पता है तो कमांड चल जाएगी। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में राउटर पे अगर आपको कमांड पता है तो कमांड आप किसी भी मोड से चला सकते हो। आओ भाई इधर रखो। ठीक है, राउटर पे अगर आपको कमांड पता है तो आप चला सकते हो। जैसे कि यहां से हमने राउटर OSPF 100, तो आप राउटर OSPF मोड में चले गए। लाइन BTY 0 to 4, लाइन BTY में चले गए। कमांड चला सकते हो, लेकिन आप क्या यूज नहीं कर सकते? टैब। ASA पे कॉन्फ़िगरेशन ईसी है। आप इंटरफेस मोड में हो, इंटरफेस गिग 0/0, वहां से आप राउटर के साथ भी टैब यूज कर सकते हो। राउटर EIGRP 100। You can run any global configuration command from any mode of configure terminal using tab। ठीक है, आया समझ में? आ गया समझ में? देखो हम इंटरफेस मोड में हैं, यहां पे हम कमांड चला रहे हैं राउटर। क्या ये इंटरफेस लेवल की कमांड है? नहीं। तो अगर आप यहां पे क्वेश्चन मार्क करोगे तो ये दिखाएगा कि ये कमांड किस मोड की है? कॉन्फ़िगर मोड। ऐसा नहीं इंटरफेस मोड की कमांड बन जाएगी राउटर। किसी भी मोड से आप किसी भी मोड की कमांड चला सकते हो। मान लो मैं अभी हूं किस मोड में? इंटरफेस गिग 0/0। IP के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क किया, इंटरफेस मोड कमांड भी है और कॉन्फ़िगर मोड भी। इसका मतलब IP कीवर्ड के साथ मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल से भी कोई कमांड चला सकता हूं। कौन कौन सी कमांड? IP ऑडिट, IP लोकल और IP वेरीफाई। इंटरफेस में हूं तो क्या कौन सी कमांड? IP एड्रेस। अगर मैंने IP एड्रेस टाइप किया तो ये किस लेवल की कमांड बन जाएगी? इंटरफेस। अब आपके पास केवल इंटरफेस लेवल के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अगर आपने IP के बाद IP ऑडिट टाइप कर दिया तो ये किस लेवल की कमांड बन गई? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इतना क्लियर? अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने इंटरफेस मोड पे IP ऑडिट कमांड चलाई है तो ये इंटरफेस मोड की कमांड है। ठीक है, इतना क्लियर? यू कैन रन एनी कमांड फ्रॉम एनी मोड।